Students, the question says let A1, A2 up to A100 be an AP with A1 equal to 3 and SP equal to sigma AI. For any integer n, let m equal to 5n. If Sm upon Sn does not depend on n, then A2 is. Okay, so let's start the problem. AP दे रखा है हम लोगों को, उसमें AP में फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 एंड एक रिलेशन दे रखा है कि m इक्वल टू 5n. बोल रखा है कि Sm अपॉन Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. तो Sm का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स, तो वो कितना हो जाएगा m बाय 2 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी. Sn कितना हो जाएगा n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. यहां से एक रिलेशन दे रखा है, तो बताओ m बाय n कितना हो जाएगा, m बाय n 5 हो जाएगा. m बाय n का वैल्यू हमने पुट कर दिया 5, a1 का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो 6 बन जाएगा. m का वैल्यू भी यहां पे पुट कर दिया 5n, तो वो बन जाएगा 5nd माइनस डी. सिमिलरली नीचे भी पुट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा 6 माइनस डी प्लस एन डी. इस एक्सप्रेशन को फिर से रीअरेंज करके लिखें अपन, तो ये बन जाएगा 6 माइनस डी प्लस 5 डी अपॉन 6 माइनस डी प्लस एन डी. अब बोल रखा है कि ये एक्सप्रेशन n के इंडिपेंडेंट है, तो क्लियरली दिख रहा है कि n के इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब तो या तो ये 6 माइनस डी वाला जो टर्म है ये जीरो बन जाए. जैसे ही ये जीरो बनेगा तो फिर ओनली ये टर्म बच जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा. या तो इस केस में, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर d का वैल्यू ही जीरो आ जाए, d का वैल्यू जीरो आ जाए तो n तो गायब ही हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस में ये इंडिपेंडेंट ऑफ n बन रहा है. तो यहां से तो d का वैल्यू 6 आ रहा है और यहां से d का वैल्यू 0 आ रहा है. तो अपन देखते हैं हमें क्या पूछा गया है. हमसे a2 पूछा गया है. a2 का मतलब a1 प्लस डी, क्योंकि AP की बात चल रही है. तो अगर d का वैल्यू 0 लिया जाएगा तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 दैट इज 3 प्लस 0 तो 3. एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई. अगर d का वैल्यू 6 लिया जाए तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 दैट इज 3 प्लस 6 तो 9 आ जाएगा. So the possibilities of the answer for this problem is D is equal to 3 or 9. A2 equal to. So answer is 3 or 9. Thank you.